हेलो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री ऑफ मेडवल इंडिया इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़। ये इसका 20वां पार्ट है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि दिल्ली सल्तनत के जितने भी क्वेश्चन है मैंने कंप्लीट कर दिया था, लेकिन उससे संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैंने बोला था कि वो मैं एक अलग वीडियो में बना दूंगी। तो उसी से संबंधित ये वीडियो है। ये इसका तीसरा पार्ट है, दिल्ली सल्तनत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करिएगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम भूमि की पैमाइश कर राजस्व का निर्धारण किसने किया था। तो जो भारत में सर्वप्रथम भूमि की पैमाइश करके राजस्व का जो निर्धारण किया था वो आपके अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिस्वा क्या था? बिस्वा, तो ये बिस्वा जो था ये भूमि पैमाइश की जो मानक इकाई होती थी, भूमि पैमाइश की एक मानक इकाई थी बिस्वा, जो कि 1 बीघे का 1/20वां भाग होता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीवाने मुस्तकराज विभाग की स्थापना किसने किया था। तो दीवाने मुस्तकराज विभाग की जो स्थापना किया था ये अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। और इसकी स्थापना क्यों किया गया था तो ये भू राजस्व वसूल करने, तो इसकी स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मसाहत क्या था? मसाहत, तो ये भूमि की पैमाइश को, जो भूमि की पैमाइश की जाती थी उसे मसाहत कहते थे। क्या कहते थे? भूमि की पैमाइश को मशाहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वप्रथम सिंचाई के लिए नहर किसने खुदवाया था। सर्वप्रथम सिंचाई के लिए नहर किसने खुदवाया था। तो सर्वप्रथम सिंचाई के लिए जो नहर खुदवाया था वो आपके गयासुद्दीन तुगलक ने खुदवाया था। किसने खुदवाया था? गयासुद्दीन तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है साहिब ए दीवान कौन थे। साहिब ए दीवान कौन थे? तो जो प्रांतों में बही खाता की जो जांच करने वाले जो अधिकारी होते थे वो साहिब ए दीवान कहलाते थे। क्या कहलाते थे? साहिब ए दीवान। ये प्रांतों में बही खाता की जांच करने वाले जो अधिकारी होते थे वो साहिब ए दीवान कहलाते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मुक्ता क्या था? मुक्ता, तो मुक्ता जो था ये ठेकेदारी पर राजस्व वसूल, जो ठेकेदारी पर जो राजस्व जो वसूल किया जाता था उसको मुक्ता या मुकाता कहते थे। क्या कहते थे? मुक्ता या मुकाता, यानी कि ठेके पे जैसे राजस्व वसूल करने के लिए टेंडर दे देते थे ठेकेदारी पे। आज के टाइम में टेंडर देते हैं ना, तो वैसे ही ठेकेदारी पे इसको दे दिया जाता था राजस्व वसूल करने के लिए, तो उसको मुक्ता या मुकाता कहा जाता था। ठीक है, और लोधी शासकों के टाइम में इसे वजहदार कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? वजहदार। तो अगर मान लो मुक्ता या अगर वजहदार देता है तो कंफ्यूज मत करना। ये भी ठेके पे जो राजस्व वसूल किया जाता था वो लोधी शासकों के टाइम में इसे वजहदार कहा जाता था और पहले इसे मुक्ता कहा जाता था। ठीक है, मुक्ता या मुकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक इक्ता या भूमि अनुदान किसके शासनकाल में प्रदान किए गए। तो सर्वाधिक इक्ता या भूमि अनुदान ये फिरोज तुगलक के शासनकाल में प्रदान किए गए। इक्ता क्या था? ये भूमि अनुदान होता था जो कि फिरोज तुगलक के शासनकाल में इसको प्रदान किया गया था सबसे ज़्यादा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वप्रथम सिंचाई कर किसने लगाया था। तो सर्वप्रथम सिंचाई कर जो लगाया था ये आपके फिरोज तुगलक ने लगाया था। किसने लगाया था? फिरोज तुगलक ने। अब इसके बारे में बता दूं कि सिंचाई कर को इसको हाब शर्ब भी कहते थे। तो अगर मान लो क्वेश्चन ऐसे घुमा के पूछता है कि हाब शर्ब क्या था, तो ये सिंचाई कर था, उसको सर्वप्रथम किसने लगाया था? तो फिरोज तुगलक ने लगाया था। अब फिरोज तुगलक के बारे में बता दूं तो इसने 2 नहरें खुदवाई थी। पहला तो राजवाही और दूसरा उलूग खानी। कौन कौन सी? राजवाही और सेकंड इसने जो नहर खुदवाई थी वो उलूग खानी। तो अगर मान लो क्वेश्चन घुमा के पूछता है कि राजवाही या उलूग खानी नहर को किसने खुदवाया था, तो ये आपके फिरोज तुगलक हैं और इन्होंने सर्वप्रथम सिंचाई कर लगाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खुद कौन थे? खुद, तो ये जो गांव का राजस्व एकत्र करने वाले जो अधिकारी होते थे इनको खुद कहते थे। क्या कहते थे? खुद। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुकद्दम कौन थे? तो गांव के जो मुखिया होते थे इनको मुकद्दम कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हश्म एक कल्ब किसे कहते थे? हश्म एक कल्ब, हश्म ए कल्ब, हश्म एक कल्ब किसे कहते थे? तो ये जो हश्म एक कल्ब होते थे ये आपके केंद्रीय सेना होती थी प्रशासन में, उसको हश्म एक कल्ब कहते थे। क्या कहते थे? हश्म एक कल्ब।
केंद्रीय सेना को हश्म ए कल्ब कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हश्म ए अतरफ किसे कहते थे? तो प्रांतीय सेना को हश्म ए अतरफ कहते थे और केंद्रीय सेना को हश्म ए कल्ब कहते थे। यहाँ पे एक चीज़ कॉमन है, क से भी आप याद कर सकते हो कि क से केंद्रीय और हश्म ए अतरफ आपकी प्रांतीय सेना, ठीक है। और इसके बारे में एक और क्वेश्चन है, तो जैसे सवारे कल्ब किसे कहते थे? तो सवारे कल्ब जो शाही घुड़सवार होते थे उनको सवारे कल्ब कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरखेल किसे कहते थे? सरखेल, तो जो 10 घुड़सवारों की जो टुकड़ी होती थी उसे सरखेल कहते थे। क्या कहते थे? सरखेल। 10 घुड़सवारों की जो टुकड़ी होती थी उसे सरखेल कहते थे। अगर मान लो ऐसे क्वेश्चन घुमा के पूछता है कि सरखेल किससे संबंधित है, तो 10 घुड़सवारों की जो टुकड़ी होती थी उसे सरखेल कहते थे, या फिर 10 घुड़सवारों की टुकड़ी को क्या कहते थे? तो सरखेल कहते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वशीलात ए हश्म किसे कहते थे? वशीलात ए हश्म, तो जो सैनिकों का जो वेतन देने वाला जो रजिस्टर होता था, यानी कि सैनिकों का जो वेतन रजिस्टर होता था उसे वशीलात ए हश्म कहते थे। क्या कहते थे? वशीलात ए हश्म, सैनिकों का वेतन